दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी गुफा के बारे में सुना है जिसमें 25,000 साल पुरानी इंसानों की हड्डियां मिली हैं? विलियम शेक्सपियर के समय का एक ऐसा थिएटर जो 1000 टिम्बर की लकड़ियों से बना है। और क्या आपको पता है कि सिल्क राउट पर मकबरों का एक संग्रह पाया गया है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही कुछ हाल ही में की गई कमाल की डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, वुडन सर्कल। दोस्तों, आपने स्टोन सर्कल्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये यूरोप में कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड की स्टोनहेंज साइट्स में। अब पत्थर तो कभी नहीं गलते हैं, इसलिए वो सालों तक बने रह सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी वुडन सर्कल के बारे में सुना है? अगस्त 2020 में पोर्चुगल के पर्डिगोस कॉम्प्लेक्स आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक ऐसा ही वुडन सर्कल मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यह वुडन सर्कल 2800 बीसी से 2600 बीसी में बनवाया गया हो सकता है। अभी तक इस सर्कल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही खोजा गया है और इस सर्कल की चौड़ाई लगभग 66 फीट है। इस सर्कल में अभी तक कई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और जानवरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये इतने लंबे समय से कैसे टिका हुआ है, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 9, म्यूरल्स। दोस्तों, वॉल पेंटिंग्स ने आर्कियोलॉजिस्ट को हमेशा से ही सोच में डाल रखा है। मेक्सिको के मेसो अमेरिका क्षेत्र में टियोटिहुआकन सिटी में ही ऐसे कुछ दीवारों पर चित्र मिले थे। इन चित्रों ने एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर रखा है कि आखिर कैसे इतने सालों से ये दीवार पर बने चित्र सलामत हैं। पर अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में पता लगा लिया है। इसी साल की शुरुआत में एक रिसर्चर्स की टीम ने पता लगाया कि इन चित्रों को बनाने के लिए एक बेहद असामान्य विधि का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग किया गया है और कई चित्रों को तो मरकुरी सल्फेट और आयरन ऑक्साइड के एक मिक्सचर से बनाया गया है। एक्सपर्ट्स की टीम का ध्यान यहां मौजूद एक महल पर गया, जो क्वेट्ज़लपालोट कॉम्प्लेक्स के सेंटर में स्थित था। कहा जाता है कि यह महल किसी मुख्य पुजारी या किसी महान नेता का घर हुआ करता था। इसका लाल रंग मरकरी सल्फाइड यानी कि सिनेबार के कारण है। जिन चित्रकारों ने ये चित्र बनाए थे, उनके लिए ये लाल रंग खून, उपजाऊपन या सूर्य का प्रतीक था, जो वहां हुई लड़ाइयों के बारे में बताता है। नंबर 8, प्री हिस्टोरिक डॉल्फिन्स। दोस्तों, आज हम डॉल्फिन्स को ऐसे प्राणियों के रूप में जानते हैं जो हमारे साथ बेहद सहज और स्नेह भाव के साथ रहते हैं। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ कैरोलिना में एक खोज हुई है जिसमें डॉल्फिन के पूर्वजों के अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि ये प्राणी आज से लगभग 25 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। इन अवशेषों से पता चलता है कि यह डॉल्फिन करीब 50 फीट लंबी थी और इसके विशाल दांत लगभग हर समुद्री जीव को चीरने और चबाने के लिए बिल्कुल योग्य थे। इसकी हड्डियों के ढांचे से पता चलता है कि यह आज मौजूद डॉल्फिन जैसी ही थी, लेकिन ये अपनी क्षमताओं का प्रयोग शिकार करने में करती थी। इस डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम एंकिलोरहिजा टाइडमानी दिया गया। इससे हमें डॉल्फिन की प्रजातियों के इस धरती पर एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 7, द रेड लायन। दोस्तों, इंग्लैंड को हमेशा से ही ड्रामास और थिएटर्स का घर माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह विलियम शेक्सपियर का जन्म स्थान है। जनवरी 2019 में लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक घर के निर्माण के दौरान एक थिएटर के अवशेष मिले हैं और यह विलियम शेक्सपियर के समय का बताया जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अवशेष महान रेड लायन थिएटर के हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह कई सदियों पहले ही नष्ट हो चुका है और इसकी लोकेशन भी गुम हो चुकी है। लेकिन अब मिले इसके अवशेषों ने सबको हैरान कर दिया है। यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जो लगभग 1000 टिम्बर की लकड़ियों से बना हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ के समय के कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि यह उस समय बनाया गया थिएटर था। बहुत कम लोगों को पता है कि इस रेड लायन थिएटर के अंदर क्या चलता था। इस थिएटर का उल्लेख 1567 और 1569 के मुकदमों में किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस खोज से हमें रेड लायन के बारे में और जानकारियां मिलेंगी। नंबर 6, टूम्स फाउंड एट सिल्क राउट। दोस्तों, प्राचीन समय के सिल्क राउट के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन यह राउट इतना बड़ा है कि इसके विशाल खंडों की अभी भी पूरी तरह से खुदाई नहीं की गई है और आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इसमें खोजबीन कर रहे हैं। और जुलाई 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस राउट की शुरुआत में एक अद्भुत खोज की है। चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में उन्हें 2000 साल पुराने मकबरों का एक संग्रह मिला है, जो कि चाइना की हान डायनेस्टी के समय का बताया जा रहा है। और इससे हमें प्राचीन चाइना गोल्डन एज के बारे में कई नई जानकारियां भी मिली हैं। इन 27 मकबरों में जेड की मूर्तियां और जेड के वस्त्र मौजूद थे। यहाँ जेड का संबंध पौराणिक सम्राट जेड से था,
जिन्हें उस समय के लोगों के अनुसार स्वर्ग का शासक माना जाता था। इन मकबरों में मौजूद चीजों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी बहुत ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठाओं के मकबरे हैं। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वो अब चाइना के पहले रूलर क्विन जी हुआंग की कब्र को ढूंढने के बेहद करीब हैं। नंबर 5, ह्यूमन रिमेन्स। दोस्तों, अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको फ्रांस के डॉडोग्ने के ग्रोटे डी कुसाक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यह कमाल की गुफा इंसानों की हड्डियों और जानवरों की हड्डियों से भरी हुई है। इसमें लगभग 800 केव आर्ट बनी हुई है, जिसमें कई चित्र और नक्काशी शामिल है। कुछ लोगों के अनुसार यह केव दुनिया की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण प्राचीन आर्ट गैलरी है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस केव में लगभग 25,000 साल पहले लोग रहा करते होंगे। इस गुफा के अंदर मौजूद इंसानों की हड्डियां जिस तरह से रखी हुई हैं, ऐसा लगता है किसी घोंसले में रखी हों। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हो सकता है कि इन केव्स में ये घोंसले जैसे आकार भालुओं ने हाइबरनेशन के लिए बनाए हों, लेकिन वहां मौजूद खरोजों और उसके आसपास लाल गेरू के निशान से पता लगता है कि इन अवशेषों को वहां रखने से पहले ही इन घोंसलों के आकार के गड्ढों को रंगा गया था। हो सकता है कि यह प्राचीन समय में दफन करने का कोई तरीका हो। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये हड्डियां जिस तरह से व्यवस्थित मिली हैं, ठीक उसी तरह गुफा में बाकी हड्डियां भी व्यवस्थित मिली हैं। इससे पता चलता है कि इंसानों ने हर समय में मौत के लिए एक विशेष प्रकार की श्रद्धा दिखाई है। नंबर 4, ऑलस्टाइन कासल। दोस्तों, ऑलस्टाइन कासल नॉर्दर्न पोलैंड में स्थित है। ये कासल 88 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। साल 2020 में एक्सपर्ट्स को इसके अंदर कई सुरंग और कमरे मिले हैं और कहा जा रहा है कि इन सुरंगों का उपयोग मिडल एजेस के दौरान एक गुप्त समाज के द्वारा किया जाता था। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह कासल 14th सेंचुरी में क्राकाउ शहर के एक ऊंचे पद के पुजारी के लिए बनवाया गया था और फिर बाद में इसे कैसमीर नाम के राजा ने दोबारा बनवाया था। पर वहां कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये 14th सेंचुरी से भी पहले के हैं, लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इन सुरंगों को किसने बनवाया था। इनमें कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन सुरंगों में कभी आदि मानवों का वास था। वहां की जमीन पर दरारों की वजह से सुरंग का प्रवेश द्वार बंद है, तो यह भी हो सकता है कि जिसने ये कासल बनवाया हो उन्हें इन सुरंगों के बारे में पता ही ना हो। नंबर 3, सी स्नेल्स। दोस्तों, आज हम पर्पल कलर बड़ी आसानी से पहनते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसे सिर्फ राजघराने के लोग, कुछ नेता और बेहद धनवान लोग ही पहन पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन समय में इसे बनाना बहुत मुश्किल था। फियोनिशियंस और रोमन लोगों ने इस कलर को बनाने के तरीके को जलन के कारण सीक्रेट ही रखा। आज हमारे लिए यह पर्पल कलर बनाना बेहद आसान है, लेकिन हमारे पूर्वज ये कैसे बनाते थे इसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन हाल ही में एक ट्यूनिशियन एक्सपर्ट मोहम्मद गसान न्यूरिया की वजह से हमें अब पता है कि वो कैसे कलर बनाते होंगे। मोहम्मद को काफी समय से यह संदेह था कि यह डाई का रहस्य सी स्नेल्स में छिपा है, जो स्थानीय समुद्र तट पर बहकर आते थे। तो कई सालों तक उन्होंने इस पर्पल कलर को बनाने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि इस डाई को बनाने के लिए इन स्नेल्स के शेल्स को साफ करके उन्हें ऑक्सीडाइज होने देना होता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारे पूर्वज भी पर्पल कलर को बनाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद को 1 ग्राम डाई बनाने के लिए 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब यह उनके लिए एक करियर बन चुका है और यूरोपियन ट्रेडर्स उन्हें हर 1 ग्राम डाई के लिए $4,000 यानी 3,30,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, राउंडल्स। दोस्तों, जून 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट को पोलैंड में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास समझने के उनके नजरिए को ही बदल दिया। उन्होंने वहां एक 7,000 वर्ष पुरानी विशाल संरचनाओं की श्रृंखला को खोज निकाला है और इन संरचनाओं को राउंडल्स कहा जाता है। इन्हें साल 2019 में पहली बार देखा गया था, पर इनकी खोज 2020 में ही हुई थी। इन संरचनाओं का आकार कुंडली जैसा था, जो लगभग 10 फीट चौड़े और 6 फीट गहरे थे। ये राउंडल्स नॉर्मली दिखाई नहीं देते, पर मैग्नेटोमीटर नाम की डिवाइस से इन्हें देखा जा सकता है। इस डिवाइस की मदद से बिना जमीन को खोदे ये देखा जा सकता है कि नीचे क्या है। हो सकता है कि इस विशाल संरचना को हड्डियों या हाथ से बने टूल्स का उपयोग करके खोदा हो। इस साइट में उन्हें रैखिक मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन पुराने कल्चर्स इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही यहाँ कई सींग और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। नंबर 1, प्रतिहारा टेम्पल। साल 2020 में आगरा से 70 किलोमीटर दूर नौनी नाम के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सब हैरान हो गए।
दोस्तों, इस गांव के एक किसान अपने खेत में मछलियों के लिए एक तालाब खोद रहे थे और इसी खुदाई के दौरान उन्हें पर्तिहरा एरा का एक मंदिर मिला और उन्होंने उसी समय स्थानीय विशेषज्ञों और आर्कियोलॉजिस्ट को इस मंदिर के बारे में बताया और तभी से इस जगह पर खोज जारी है। यह बलुआ पत्थर से बना है और अभी तक इसमें 2 आमलकों का एक सेट मिला है, जिसमें से एक लैंप पोस्ट है जो आमतौर पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पाया जाता है। आमलक एक खंडित या नोकदार पत्थर की डिस्क है जिसके किनारे पर आमतौर पर लकीरें होती हैं और ये एक मंदिर के शिखर या मुख्य मीनार के शीर्ष पर स्थित होता है। कहा जाता है कि यह आमलक कमल का नेतृत्व करता है और ये देवता के लिए एक आसन का एक प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हाल ही में की गई कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को भी अचंभे में डाल दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी हैरत अंगेज करने वाली वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।